जय श्री हरि दोस्तों। मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं। उनमें से एक है धरती माता का नियम। धरती माता की कहानी का नियम लिया जाता है। पूरे साल किस तरह इस कहानी को सुनी जाती है। धरती माता की कहानी सुनने का बाद उद्यापन किस तरह से करना है। किसी भी आप कहानी सुनने के बाद उद्यापन करना ही जरूरी होता है, नहीं तो पूरा फल हमें नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में धरती माता की कहानी कैसे सुनी जाती है, वह उद्यापन कैसे किया जाता है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो धरती माता की कहानी संक्रांत से संक्रांत तक यानी कि 1 वर्ष तक ली जाती है और सुनी जाती है। उसके बाद संक्रांत के दिन यानी कि 1 साल के बाद आपको उद्यापन करना होता है। यानी कि इस 14 तारीख को आपने ना धरती माता की जो नियम लिए ना, तो आपको उस 14 तारीख तो 14 जनवरी को आप वो नियम पूरा करके आपको उद्यापन करना है। तो 1 साल के बाद आपको उद्यापन करना होता है। तो कहानी इस तरह शुरू करना है। तो उसके बारे में आप जान ले कि संक्रांत के दिन हमें इस तरह दुर्वा से लेनी हो और एक जल का लोटा ले और रोली में हमें जल के लोटे से पहले तिलक कर लेना और इस तरह से, और उसके बाद हमारे भी यहाँ तिलक कर लेना। उसके बाद हम हाथ में दुर्बा लेकर धरती माता की कहानी सुनी जाती। देखिए, कहीं कहीं पर धरती माता की कहानी पीपल के नीचे बैठकर सुनी जाती है। अगर आपका वहाँ पीपल है तो आप पीपल के बैठकर नीचे भी आप कहानी सुन सकते हैं, नहीं तो आप घर पर ही कहानी सुन सकते हैं। तो इस तरह से हमें दुर्बा लेकर कहानी सुननी होती है। इसके बाद अगर आप 1 साल तक कहानी नहीं सुन पा रहे हो तो आप 7 दिन तक भी यह कहानी सुन सकते हैं। यानी कि 6 दिन तक हमें कहानी सुन लेनी है और 7वें दिन इसका उद्यापन कर लेना है। डेली आपको दुर्बा नहीं मिल पा रही है तो अब हाथ में अक्षर लेकर भी यह कहानी सुन सकते हैं, फूल लेकर भी आप यह कहानी सुन सकते हैं। 7 दिन तक अगर आप कथा सुन रहे हो तो आपको 7 दिन तक व्रत करना होगा। यानी कि 7 दिन तक आपको उपवास करना होगा। 7 दिन तक उपवास करने के बाद एक टाइम आपको खाना खा लेना है। धरती माता की कहानी आपको सुन लेना है। उसके बाद आप कभी भी खाना खा सकते हैं। 6 दिन तक आपको इस तरह से कथा सुनी है और 7वें दिन इसका उद्यापन कर लेना है। तो आप संक्रांत के दिन इसका नियम लेते हैं और संक्रांत के दिन अगर आप नियम ले लेते हो तो हमें दुर्वा और एक जल का लोटा लेना है। अगर आप कहानी सुन लेती है उसके बाद 1 साल के बाद उद्यापन कर रहे हो तो उद्यापन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो देख लेते हैं। संक्रांत पर हम धरती माता के लिए कौन कौन चीज़ें लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर लेनी है। तो 4 कटोरी लेनी है। एक तो मूंग की दाल की कटोरी, आप दाल भी ले सकते हैं, साबुत मूंग भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें दूसरी लेनी है कटोरी मूंगफली की। आप मूंगफली के दाने ले सकते हैं या आप पूरी मूंगफली ले सकते हैं। उसके बाद आपको तीसरी कटोरी लेनी है चावल की। फिर उसके बाद आपको तिल ले लीजिएगा या तिल से भरी यानी कि तिल से बनी हुई कोई भी आप मिठाई ले सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन ये 4 चीज़ें हमें इसी तरह से लेनी है। ठीक है, इस तरह से चारों कटोरी को हमें फूल भर लेना है और कटोरी आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी ले सकते हो। छोटी भी या दुर्बा लेनी है तो एक जल का लोटा ले। इसके साथ ही हमें धरती माता के लिए साड़ी लेनी है। साड़ी के अंदर हमें ब्लाउज पीस हो तो आप वो ले लीजिएगा, नहीं तो उसके अंदर ब्लाउज हो तो वो भी चलेगा। तो आप इस प्रकार से धरती माता के लिए पूरी जोड़ी कपड़ा आपको लेना है। तो मैंने इस प्रकार से तो ये चीज़ें तो ले ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि धरती माता के लिए आपको साड़ी लेनी है। ये सारी चीज़ें ना आप इस साइड में रख दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको धरती माता के लिए साड़ी लेनी है। तो इसके ही हमें धरती माता के लिए साड़ी लेनी है। साड़ी के अंदर आप ब्लाउज फीस या जो भी आप ब्लाउज बना हुआ या ब्लाउज उसके अंदर फीस आता है तो रख लीजिएगा। आप उसके साथ में आप श्रृंगार का सामान भी लेना है। आपके पास जो भी आपके हिसाब से आप श्रृंगार का सामान ले सकते हो। आपके सामर्थ्य के हिसाब से जो आपकी इच्छा हो आपके अनुसार आप ले सकते हो।
उसके बाद जो भी आपकी इच्छा के अनुसार आप दक्षिणा जरूर रखें। तो हमें साड़ी जो लेना है ना कपड़ा, तो हम पूरा जोड़ी रखें क्योंकि जोड़ हमें लेनी है। तो आप पैंट शर्ट का ले लीजिएगा या धोती कमीज ले लीजिएगा, धोती कुर्ता जो भी आपके हिसाब से आप ले लीजिएगा। और आप चाहे तो आप ऊनी वस्त्र भी ले सकते हैं क्योंकि मकर संक्रांति पे ठंड का मौसम है ना, तो ऊनी वस्त्र दान करना भी बहुत शुभ होता है। तो उसके बाद आपको एक जोड़ी चप्पल लेना है। तो आप चप्पल तो जरूर लेना है, धरती माता के लिए आपको इस प्रकार से चप्पल जरूर लेना है। उसके बाद आप ये सारे सामान हो चुके हैं। तो दोस्तों बस यहाँ इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। देखिए सारी चीज़ें आप एक जन को भी दान कर सकते हो या आप अलग अलग भी दान कर सकते हो। आप मूंगफली किसी को दे सकते हो या मूंगफली किसी और को दे सकते हो। आप यह सारी चीज़ें अलग अलग भी दे सकते हो और एक को भी दे सकते हो। स्वागन महिला को खाना खिलाकर आप यह सारी चीज़ें दे सकते हो। और आप इसके साथ में एक लोटा जरूर दीजिएगा, तांबे पित्तल का कुछ भी हो, क्योंकि वो लोटा बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक लोटा जरूर दीजिएगा। इन सभी चीज़ों को जिससे कि आपको उचित लगे उस तरह आप इस उद्यापन की सभी चीज़ों को आप वितरित कर सकते हो। और थोड़े में भी आप खाना खिलाकर आप इन चीज़ों को दे सकते हो। स्नान आदि करने के बाद संक्रांत के दिन जब भी मोहर से इसका ही मुहूर्त होता है ना दान निकालने का, तो आप मुहूर्त के हिसाब से दान निकालने, तो हमें सुबह कहानी सुनने के बाद उद्यापन का सारा सामान निकाल देना है। किसी भी चीज़ को आप दान करें ना, तो कभी भी करें संक्रांत के दिन या कभी भी आप दान करें ना, तो हमें संकल्प जरूर लेना है। तो सबसे पहले हम जिस भी चीज़ को दान दे रहे हैं ना, तो उससे हमें रोली से तिलक कर लेना है। देखिए इस तरह आप टीका लगा दे और हाथ में जल लेने के बाद हमें बोलना है। तो आप इस तरह से हाथ में जल लेके बोलिएगा, अपना नाम और वार तिथि गोत्र का नाम बोलना है, माता पिता का नाम बोलना, और इस तरह से हमें 2 बार घुमाकर कृष्णाय अर्पण करके हमें इस तरह से छोड़ देना है। और धरती माता से कहना कि हे धरती माता, मैंने 1 साल तक आपकी कहानी सुनी है, बहुत ही मन लगाकर आपकी कहानी सुनी है, तो चित लगाकर आपको कहानी सुनी है। इस उपवास को मैंने आपका व्रत किया है, मैंने इस नियम मैंने उद्यापन कर दिया है और हमने आपको मोल लिया है। भगवान के घर पर धरती मिले ऐसे हमारे पर कृपा करें, हमें आशीर्वाद दे। ऐसा करने से कहानी का पूर्ण फल मिलता है। धरती माता की कहानी सुनने से अनजाने में हुए पाप और धरती माता हर लेती है और स्वर्ग लोक में धर्म को साथ मिलता है। पाप के लिए कोई भी जगह नहीं है। देखिए पीरियड के समय यह व्रत कैसे करें। देखिए जो भी पूजा पाठ में हम 7 दिन तक मंदिर में नहीं जा पाते ना, तो 7 दिन की पहला के बाद भी कहानी सुनी जाती है। तो आप जब भी कहानी सुनने लगे तो उस वक्त आप चावल के साथ दाने रखकर आपको भी कहानी सुना ले, तो आपको 7 दिन तक कहानी पूर्ण हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी कहानी सुनना ना वाला नहीं हो, तो डेली दूर बैठकर यहाँ कहानी सुन सकते हो, और कोई भी घर के में हो तो वो कहानी आपको सुना सकते हैं। आपको डेली कहानी भी नहीं सुनने से मिल जाएगी, तो इस तरह से आप पीरियड में भी कहानी सुन सकते हो। फ्रेंड्स इस तरह की धरती माता का उद्यापन करना है। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री महाकाल। धन्यवाद दोस्तों।